पिछली वीडियो में हमने समझा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होता है, कैसे नंबर्स एक फिक्स पैटर्न से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन जानना काफी नहीं है। अब समय है एनसीईआरटी के असली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि मार्क्स वहीं से मिलते हैं। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इतने आसान तरीके से कि आपको एपी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद एपी के क्वेश्चन देखकर आपको डर नहीं लगेगा। पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा इंट्रोडक्शन समझा था, जैसे कि एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और टर्म्स कैसे पहचानते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन। सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला समझेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? an is equal to a plus n minus 1 d, जहां पर an nth टर्म ऑफ द एपी होता है, nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, यानी किसी भी सीक्वेंस का लास्ट टर्म हमें फाइंड करना हो या किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म हमें फाइंड करना हो तो हम nth टर्म ऑफ द एपी का यूज करते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो a है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, n टर्म नंबर होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं सीक्वेंस हमें गिवन है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में हमें ये पहचानना है ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि जो कॉमन डिफरेंस है, यानी टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, वो सेम है कि नहीं है, फिक्स है कि नहीं। अगर टर्म्स के बीच का डिफरेंस फिक्स है तो वो एपी है, अगर फिक्स नहीं है तो एपी नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। 8 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तब हर बार डिफरेंस हर टर्म के बीच का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 3। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो ये क्या है? एपी है। तो लिखेंगे सो इट इज एन एपी। अब थियरी बहुत हो गई, चलो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन से असली प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल में क्या कहा गया है? बोला गया फॉर द एपी, एपी हमें गिवन है। एपी क्या है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। तो ये जो एपी हमें दे रखी है, इस एपी में राइट द फर्स्ट टर्म ए, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है, ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले एपी उतार लेते हैं। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर एपी में सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में जाती है तो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव यानी माइनस में आता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि टर्म्स क्या गिवन है, असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में। और दूसरा, जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो हमें जो माइनस करनी होती है, दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस लेना होता है, माइनस करना होता है, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना होता है। ठीक है, अब जैसे 1/2 है तो 1/2 में से 3/2 को माइनस करेंगे, ठीक है, या -1/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना होता है। तो डी अगर हम निकालेंगे तो डी कैसे निकालेंगे? 1/2 -3/2, तो कितना आएगा? -2/2 यानी -1। ठीक है, या फिर -1/2 -1/2, तो भी क्या आएगा? -2/2 यानी -1। या फिर -3/2 -1/2, कितना आएगा? ये भी आएगा -2/2 यानी माइनस। ठीक है जी, तो हम कोई भी टर्म उठा लें, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एपी है, हमारी जो सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, इसलिए हमारा जो डी है नेगेटिव आ रहा है। और अब हमें इसमें निकालना ए यानी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी? जो पहली टर्म है यही हमारी फर्स्ट टर्म है, यानी 3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन इजी है। क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म एन एपी। तो
नीचे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं इसमें से कौन सी लिस्ट एपी बना रही है, पहले तो ये पूछा गया। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रही है, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, अगली दो टर्म्स क्या होगी हमें वो फाइंड करनी है। फाइंड उसी में करनी है जिसमें वो एपी बना रहे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो पहले तो हमें चेक करना है कि एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो टर्म्स से इसका डिफरेंस चेक करते हैं सेम है कि नहीं। तो डी निकालते हैं। कैसे निकालना है, हमने तो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने हैं, ठीक है, एक के बाद एक जो आते हैं। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या करना है, अगली वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। तो 10 में से हमें 4 को माइनस करना है। तो 10 - 4 कितना आया, 6। इसी तरीके से 16 में से हमें 10 को माइनस करना है। 16 - 10 = 6। 22 में से हमें 16 को माइनस करना है। 22 - 16 = 6। हर बार क्या आ रहा है, देखो 6 ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर डिफरेंस फिक्स है, इसका मतलब ये क्या है, एपी। सो इट इज एन एपी। अब ये एक एपी तो बन गया। अब क्वेश्चन बोलेगा अगर ये एपी है तो इसकी अगली दो टर्म फाइंड करो। करते हैं फाइंड। तो इसमें हमें 4 टर्म्स गिवन है, A1, A2, A3, A4। तो इससे अगली टर्म क्या होगी, A5। A5 कैसे निकलेगी, A + 4D, ठीक है। अब ये कैसे बना, हमने यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो an = A + n - 1D। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर हमें किसी भी सीक्वेंस का फाइंड करना हो तो वो हम an की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो an वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो n की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 5। तो A5 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A + 5 - 1D। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इसलिए बना A + 4D। इसी तरीके से अगर मुझे 6 टर्म निकालना हो तो A + 5D, ठीक है। तो अगर 6 टर्म निकालना हो यानी A6 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, A + 5D। तो A जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा A है, यानी 4 + 4 और D हमारा 6 है। तो 6 4 जा 24, 24 + 2 + 4 28। इसी तरीके से A6 निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करते हैं 4 + 5 × में 6। तो 5 6 30, 30 + 4 30। तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारी क्या आई, 28 एंड 34, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें चेक करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 1 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। अब इसमें भी चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेम -1 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 -1 कितना है, माइनस। ऐसे ही -3 में से -1 को माइनस करेंगे तो -3 -1 कितना आ जाएगा, -3 + 1 -2। इसी तरीके से -5 में से -3 को माइनस करेंगे तो -5 -3 तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2। तो हर बार क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम है। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। सो इट इज एन एपी। अब ये एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है इसमें भी। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है। फिफ्थ टर्म निकालना है तो A5 निकालेंगे। तो A5 कैसे, सेम A + 4D। तो A आया हमारा 1 और D कितना है, -2। तो 4 × में -2 कितना हो गया, -8। तो 1 - 8 -7। इसी तरीके से A6 निकालेंगे। A6 यानी A + 5D। A केवल पुट करेंगे 1 + 5 × में -2। तो 5 2 10 -10। तो 1 में से 10 - 10 -9, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म क्या है इसमें, -7 और सिक्स टर्म क्या आ गई, -9। तो बहुत इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है और मिनटों में सॉल्व हो गया। देखो ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात भी नहीं है इसमें, सोचना भी नहीं है इतना, ठीक है। अब थर्ड टर्म निकालते हैं इसकी, थर्ड पार्ट क्या है इसमें। तो थर्ड पार्ट है हमारा 2 -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। तो -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे डिफरेंस चेक करते हैं। तो 2 में से -2 को माइनस करेंगे तो 2 - -2 कितना आएगा, 4। इसी तरीके से -2 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 -2 क्या आया, -2। अब यहाँ पे देखो दोनों टर्म में चेक कर लो, ये प्लस का आ रहा आंसर, ये माइनस का आंसर। तो डी तो सेम है ही। अब डी सेम नहीं है तो मतलब ये एपी भी नहीं है। और अगर ये एपी नहीं है तो इसके लिए दो टर्म भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है जी, बिल्कुल ही इजी है। अब इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन।
तो फोर्थ पार्ट करते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड सो। ठीक है जी। तो अब इस वाले क्वेश्चन में भी चेक करना है कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0 सेम, फिर से 1 में से 1 को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, फिर से 0। अब शुरुआत की 2 बार तो 0 ही आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1, अब चेंज होगा डिफरेंस। अब फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, तो यानी डिफरेंस तो सेम है ही नहीं। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये भी नहीं है, तो लिखेंगे सो इट इज एंड इट इज नॉट एन एपी। बहुत आसानी से हो गया, बिल्कुल सोचने वाली चीज है ही नहीं। बस एक दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या याद रखनी है कि किसी भी सीक्वेंस को एपी चेक करने के लिए डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस सेम रहेंगे तो वो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी भी नहीं है। दूसरी चीज हमें इसके अंदर क्या याद रखनी है कि अगर कोई भी टर्म एपी है और उस एपी में से अगली टर्म्स फाइंड करनी है या कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म के फॉर्मूले से। nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। उसी फॉर्मूले से हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज आप सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।